एक वक्त था जब हम वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में सिर्फ गेस करते थे, कॉन्स्पिरेसी वीडियोस देखते थे और कहते थे कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। पर अब जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो दुनिया उसी एज पे खड़ी है। जून 2025 की सुबह हिस्ट्री ने अपना रुख मोड़ दिया। यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान के 3 सबसे बड़े न्यूक्लियर फैसिलिटीज फर्डो, नटांज और इस्फाहान पे डायरेक्ट एयर स्ट्राइक्स किए। B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स ने फर्डो और नटांज पे बंकर बस्टर बॉम्ब्स गिराए और इस्फाहान के ऊपर से यूएस नेवी के एक सबमरीन ने 30 से ज्यादा टॉमहॉक क्रूज मिसाइल्स फायर किए। और ये कोई वार्निंग नहीं थी, ये एक डेक्लेरेशन था, एक लाउड थंडरिंग मैसेज, ईरान इनफ इज इनफ। तेहरान के आसपास की हवाओं में एक अजीब सा सन्नाटा था। लोग बॉम्ब शेल्टर्स में छुपे हुए थे और फिर एक के बाद एक तीनों साइड्स पे जमीन हिलने लगी। फायरबॉल्स आसमान तक उठी और दुनिया को पता चल गया ये सिर्फ इजराइल वर्सेस ईरान नहीं रहा, अब अमेरिका भी ऑफिशियली बैटलफील्ड में आ चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने रात को व्हाइट हाउस से एड्रेस किया, Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated। और जैसे ही ये स्पीच खत्म हुई, दुनिया के स्टॉक मार्केट्स हिल गए, ऑयल प्राइसेस जंप कर गए और तेहरान ने ये बोल दिया ये जंग का ऐलान है। ईरान का कहना है कि उन्होंने इन फैसिलिटीज से हजार्डस मटेरियल पहले ही हटा लिया था। IAEA ने भी कंफर्म किया कि रेडिएशन का कोई लीक नहीं हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डैमेज नहीं हुआ। सिंबॉलिक डैमेज सबसे बड़ा था। ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी कम से कम 3 साल पीछे चली गई है और तभी ईरान की पार्लियामेंट ने एक और तीर छोड़ा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इनडेफिनेटली ब्लॉक करने का रेजोल्यूशन पास कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कोई आम समुद्री रास्ता नहीं है, यहीं से दुनिया का 20% ऑयल गुजरता है। हर दिन हजारों टैंकर्स यहाँ से जाते हैं और अब सब कुछ रुक गया है। इंडियन ओशन के पोर्ट टर्मिनल्स खाली हो रहे हैं, एशियन मार्केट्स क्रैश मोड में हैं, क्रूड ऑयल ने $132 पर बैरल क्रॉस कर दिया है। एनालिस्ट कह रहे हैं कि अगर सिचुएशन ऐसी ही रही तो $150 पर बैरल तक पहुंचना बस थोड़े वक्त की ही बात है। चाइना पैनिक में है क्योंकि उनका सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर ईरान है और रशिया, जिसने पहले से ही वेस्ट को न्यूक्लियर कैटास्ट्रॉफी से वार्न किया था, अब यूनाइटेड नेशंस के इमरजेंसी सेशंस बुला रहा है। और ईरान कह रहा है कि अब बात रिटेलिएशन तक पहुंच गई है। हिजबुल्लाह, हाउथिस और सीरिया की मिलिट्री एक्टिव हो चुकी है। नॉर्दर्न इजराइल में कॉन्टिन्यूअस रॉकेट फायर हो रहा है। आयरन डोम थक चुका है, हर घंटे नए ब्लास्ट हो रहे हैं। गाजा, लेबनान, येमेन, सब जगह से इजराइल पे फायर हो रहा है। इजराइल कह रहा है कि हमला अब किसी एक देश से नहीं हो रहा है, ये एक एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है और उस एक्सेस का मास्टरमाइंड है तेहरान। इस बीच पाकिस्तान ने भी OIC की इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है। डिफेंस मिनिस्टर का कहना है कि अगर ईरान पे एटॉमिक स्ट्राइक होता है तो इस्लामिक नेशंस मिलकर जवाब देंगे। अब बात सिर्फ 2 कंट्री कॉन्फ्लिक्ट की नहीं है, ये नैरेटिव बन गया है इस्लाम वर्सेस इजराइल। इंडिया भी बीच में फंस गया है। एक तरफ ईरान, जिसमें चाबहार पोर्ट में इन्वेस्टमेंट है, तो दूसरी तरफ इजराइल, जिसे हम डिफेंस, टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स और सैटेलाइट्स लेते हैं। पर अब दोनों से एक साथ दोस्ती पॉसिबल नहीं है और प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका पाकिस्तान को प्रेशर दे रहा है बॉर्डर एक्सेस के लिए। पाकिस्तान अगर अलाउ करता है तो इंडिया के वेस्टर्न बॉर्डर पे भी टेंशन का लावा उबल सकता है। तो सवाल ये है कि क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 का स्टार्ट है? अब आप खुद देखो, टीम A ईरान, चाइना, रशिया एंड नॉर्थ कोरिया, टीम B US, इजराइल, नाटो एंड गल्फ कंट्रीज, और बीच में एक फ्रेजाइल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां सिर्फ एक मिसाइल गलती से किसी ऑयल टैंकर को हिट कर दे तो पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी कोलैप्स हो सकता है। आज से 80 साल पहले हिरोशिमा और नागासाकी में न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरे थे, पर उस वक्त वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड नहीं था। आज है। आज एक न्यूक्लियर वॉर सिर्फ एक रीजन नहीं, एंटायर ग्लोबल ऑर्डर को रीस्टार्ट कर देगा। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या इंडिया को न्यूट्रल रहना चाहिए या किसी एक साइड का हिस्सा बनना चाहिए।
अगर आपको ये वीडियो इम्पोर्टेंट लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि क्या आप वर्ल्ड वॉर 3 के सराहने खड़े हो या अभी भी दुनिया के पास पीस का एक लास्ट चांस बचा है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।